टुडेज टॉपिक इज़ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। ठीक है, इस हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट को हम क्या कहते हैं, जाउल्स लॉ भी कहते हैं, क्योंकि ये जाउल ने दिया था। ठीक है, अब हीटिंग इफेक्ट, अब नाम से ही आप लोग पढ़ सकते हैं कि आप किसी भी अप्लायंस या किसी भी सर्किट में से कोई करंट पास कर रहा है, अगर उसका अमाउंट ज़्यादा पास कर जाता है तो दैट मीन्स वो सर्किट या वो जो अप्लायंस या आपने कंडक्टर जो उसके साथ अटैच किया है उसमें क्या आ जाएगा, एक हीटिंग इफेक्ट हो जाएगा, वो ओवर हीट हो जाएगा। तो इससे वो क्या हो जाएगा, हमारा अप्लायंस जो उसके साथ उस सर्किट के साथ कनेक्टेड है उसके खराब होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। वेन एवर द इलेक्ट्रिक करंट इज पास थ्रू द कंडक्टर इट बिकम्स हॉट आफ्टर सम टाइम। ठीक है, जैसे अगर करंट का अमाउंट सपोज कर लो कॉन्टिन्यूसली उसमें सर्किट में से पास कर रहा है तो क्या हो जाएगा, वो एक टाइम पे क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर ओवर हीट हो जाएगा, जिसकी वजह से क्या हो जाएगा, वो कंडक्टर खराब भी हो सकता है। दिस इंडिकेट्स दैट द इलेक्ट्रिक एनर्जी इज बीइंग कन्वर्टेड इनटू हीट एनर्जी। अब वो क्या थी, इलेक्ट्रिकल एनर्जी थी। ठीक है, करंट कौन सी एनर्जी है आपकी, इलेक्ट्रिकल, क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी से चल रहा है वो। ठीक है, सेल या बैटरी से चल रहा है। ठीक है, अब वो किस में कन्वर्ट हो गई, आपकी हीट एनर्जी में। ये जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, इसी को कहते हैं हम हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। दिस इफेक्ट फॉर्म द बेसिस ऑफ वेरियस इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस। ठीक है, जैसे इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया, आपका फर्नेस हो गया, प्रेस हो गई, गीज़र हो गया, और इमर्शन रोड हो गई आपकी, या फिर जो रोड आप अपने पानी को गर्म करते हैं, जो वाटर हीटर रोड होती है। ये जाउल ने कब दिया था, 1941 में। ये जो आपका हीटिंग इफेक्ट है इस फिनोमिना को दिया था उन्होंने। क्या एक्सपेरिमेंटली स्टडी किया था कि ये किस वजह से होता है। जब उन्होंने इसको स्टडी किया एक्सपेरिमेंटली तो उन्होंने क्या देखा, तो जो आपका हीटिंग इफेक्ट होता है वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के और टी टाइम के। ठीक है, इसका हम प्रूफ स्टडी करेंगे कि ये उन्होंने कैसे देखा। अब सबसे पहले देखेंगे कि ये हीटिंग इफेक्ट होता क्यों है, ये किस कॉज क्या है। ठीक है, आपको पता है कि किसी भी सर्किट में आपका क्या होता है, आप बैटरी कनेक्ट करते हैं, किस लिए करते हैं, पोटेंशियल डिफरेंस उसमें देने के लिए। ठीक है, जब किसी भी सर्किट में कंडक्टर के अक्रॉस आपका पोटेंशियल डिफरेंस हो जाएगा तो आपका इलेक्ट्रिक फील्ड सेटअप हो जाएगा वहाँ पे। ठीक है, और आपको पता है लार्ज नंबर ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स होते हैं कंडक्टर के अंदर, जो एक्सेलरेट होते हैं किस डायरेक्शन की तरफ, पॉजिटिव एंड की तरफ। ठीक है, इस डायग्राम के थ्रू ही आप देख सकते हैं, जैसे ये पॉजिटिव एंड है, ये नेगेटिव एंड है, तो आपके जो फ्री इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जब आपने क्या दे दिया, एक वोल्टेज डिफरेंस सेटअप कर दिया। ठीक है, अब आपके इलेक्ट्रॉन्स कहाँ जाएंगे, पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट करेंगे। ठीक है, अब वो पॉजिटिव एंड की तरफ ड्रिफ्ट कर रहे हैं, दैट मीन्स उनके पास कुछ काइनेटिक एनर्जी है। ठीक है, कुछ एनर्जी यहाँ से सप्लाई होगी इसको, दैट मीन्स कुछ एडिशनल एनर्जी हो गई अब हमारे पास। अब इस कंडक्टर के खुद के भी तो आयन्स और एटम्स होंगे ना। ठीक है, अब ये जो इलेक्ट्रॉन यहाँ से पास हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन क्या करेंगे, या तो इलेक्ट्रॉन के साथ कोलाइड करेगा, या इलेक्ट्रॉन आयन के साथ करेगा, या इलेक्ट्रॉन एटम के साथ कोलाइड करेगा। ठीक है, अगर ये कोलाइड करेगा तो इसकी वजह से क्या हो जाएगा, आप इनकी जो एनर्जी है, काइनेटिक एनर्जी है, वो इंक्रीज़ हो जाएगी। ठीक है, और वो इंक्रीज़ हो जाएगी तो वो ये जो इलेक्ट्रॉन्स हैं अपनी एनर्जी को किसको दे देंगे, एटम्स को दे देंगे या आयंस को दे देंगे। इस कंडक्टर के अंदर जो ऑलरेडी प्रेजेंट हैं एटम्स और आयंस, ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी उसको ट्रांसफ़र कर देंगे। तो जैसे ये इलेक्ट्रॉन्स अपनी एनर्जी ट्रांसफ़र करते जाएंगे तो जो एटम्स और आयंस की काइनेटिक एनर्जी है वो किस में, वो क्या हो जाएगी, इंक्रीज़ हो जाएगी। और एक पॉइंट आएगा, ये काइनेटिक एनर्जी किस में कन्वर्ट हो जाएगी, आपकी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाएगी। इसीलिए जो आपकी इलेक्ट्रिकल अप्लायंसेस हैं, कुछ जब कॉन्टिन्यूसली करंट फ्लो करता रहता है तो एक टाइम के बाद आके वो बहुत ज़्यादा हीटअप हो जाते हैं। तो दिस इज़ द मेन कॉज ऑफ हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट। अब इसका प्रूफ देखेंगे। इसके लिए हमने सबसे पहले क्या लिया, एक ए बी हमने कंडक्टर ली। कंडक्टर क्यों, ताकि उसमें से करंट पास कर सके। ठीक है, एक रेजिस्टेंस लगा दी और एक वोल्टेज डिफरेंस इन दोनों के अक्रॉस अप्लाई कर दिया। किसके साथ, किसकी हेल्प से, सेल की हेल्प से। ठीक है, एक इसका एंड पॉजिटिव है, दूसरा एंड इसका क्या होगा, नेगेटिव एंड हो जाएगा। ठीक है, अब टोटल चार्ज हमने देखा था, इसमें से कितना क्रॉस होगा, आपको पता है करंट का फॉर्मूला क्या होता है कि कितना चार्ज फ्लो कर रहा है टाइम में। ठीक है, रेट ऑफ चार्ज फ्लोइंग पर यूनिट टाइम। अब कितना चार्ज फ्लो कर रहा है पर यूनिट टाइम, आई इज इक्वल्स टू क्यू बाई टी। ठीक है, तो यहाँ से क्यू की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, आई इंटू टी आ जाएगी।
अब हमने पोटेंशियल डिफरेंस लास्ट टॉपिक्स में, पोटेंशियल डिफरेंस के टॉपिक्स में हमने देखा था, जो हमने ए से बी के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस अप्लाई किया, ठीक है, उसकी वैल्यू क्या है, वी है। अब आपको पता है पोटेंशियल डिफरेंस क्या होता है कि हमने एक चार्ज को मूव कराने में कितना वर्क डन किया, ठीक है, फ्रॉम कितना वर्क डन किया, मतलब उसको इन्फिनिटी या फिर एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे लाने के लिए एक चार्ज को हमने कितना वर्क डन किया, वो क्या होता है आपका पोटेंशियल डिफरेंस। तो दैट मीन्स v इज इक्वल्स टू डब्ल्यू बाई क्यू। यहाँ से v की वैल्यू w की वैल्यू आ जाएगी v इंटू क्यू, ठीक है। अब q की वैल्यू यहाँ पे थी, इसको इसमें पुट कर देंगे i इंटू टी, तो ये क्या हो जाएगा, वी आई टी हो जाएगा। अब ओम्स लॉ क्या कहता है, v इज इक्वल्स टू आई आर। जब v की वैल्यू यहाँ पे पुट कर देंगे आई आर, तो यहाँ पे 2 i हो गए, तो आई स्क्वायर आर इंटू टी, ठीक है। अब ये क्या होगा आपका, ये वर्क डन होगा, इसको आप क्या कहोगे, इलेक्ट्रिकल वर्क डन, मतलब कितना उसने काम किया। अब हमें पता है कि वर्क डन और हीट दोनों की जो यूनिट होती है वो जाउल होती है। दैट मीन्स जितना आप वर्क डन कर रहे हो उतना ज़्यादा आपका एपरेटस हीटअप हो रहा है, तो वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। तो दैट मीन्स जितना आपने वर्क डन किया आप उसको हीट उतना ही ज़्यादा हीट होता जाएगा वो, तो उसको एज ए हीट भी आप लिख सकते हो। तो हेयर हीट इज इक्वल्स टू वर्क डन इज इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर टी जाउल्स, ठीक है। ये तो हो गया जाउल्स में। अगर आपको इसको कैलोरीज में लिखना है तो 1 कैलोरी किसके इक्वल होती है, 4.18 जाउल के इक्वल होती है, ठीक है। तो 1 जाउल किसके इक्वल हो जाएगा, 1.1 ओवर 4.18 कैलोरीज के, इसीलिए जाउल की जगह हमने क्या लिख दिया, 1/4.18 कैलोरीज। अब हमने इस इक्वेशन से क्या देखा, जो आपका वर्क डन है या आपका जो हीट प्रोड्यूस हुआ वो किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, करंट के स्क्वायर के, रेजिस्टेंस के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है और टाइम के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है। नेक्स्ट वी विल स्टडी इलेक्ट्रिक पावर। व्हाट इज इलेक्ट्रिक पावर, ठीक है। द रेट एट विच इलेक्ट्रिक वर्क इज डन बाय द सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द करंट इन इलेक्ट्रिक सर्किट इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक पावर। वो क्या, इलेक्ट्रिक पावर क्या कहता है कि किस रेट से हम इलेक्ट्रिक वर्क, हम मतलब कितना हम वर्क डन करवा रहे हैं, किससे वर्क डन करवा रहे हैं, EMF, ठीक है, किसी सोर्स ऑफ EMF। अब वो सोर्स आपके पास सेल भी हो सकता है, बैटरी। सपोज हमने इस केस में बैटरी ले लिया, क्या कहता है कि हम बैटरी की हेल्प से कितना वर्क डन हम कितना वर्क डन करा रहे हैं, ताकि जो करंट पास हो रहा है वो मेंटेन रहे, उसकी वैल्यू मतलब या तो ज़्यादा इंक्रीज ना हो या ज़्यादा डिक्रीज ना हो, ठीक है। अब उस पर ही डिपेंड करेगी आपकी पावर, डिपेंड करेगी। सपोज करो कि आपका आई करंट फ्लो कर रहा है किसी कंडक्टर में से जिसकी रेजिस्टेंस R है और टाइम कितना है लेता है T, और पोटेंशियल डिफरेंस हमने क्या ले लिया, V ले लिया। तो आपका इलेक्ट्रिक वर्क डन कितना होगा, हमने लास्ट इस टॉपिक में देखा W इज इक्वल्स टू VIT होता है, जाउल, ठीक है। अब आपको पावर का फॉर्मूला हमने क्या देखा कि हम कितना वर्क डन करवा रहे हैं करंट को मेंटेन करने में, ठीक है। तो वर्क डन पर यूनिट टाइम हो गया। यहाँ से जब VIT को T से डिवाइड करोगे, T से T कट गया, तो आपकी पावर कितनी आई, VI वॉट, ठीक है, या फिर जूल पर सेकंड में भी लिखते हैं हम इसको। अब आपका पावर क्या, अब आपकी पावर का जो डेफिनेशन थी वो क्या बन गई, यहाँ से ये क्या बन गई, V वोल्ट इंटू एम्पियर, ठीक है। अब आपकी किसी भी सर्किट की पावर को आप कैसे डिफाइन करोगे, आप क्या कहोगे, जब अब क्या है करंट, यानी जब 1 एम्पियर ऑफ करंट फ्लो करता है किसके अगेंस्ट, 1 पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1, मतलब पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट, ठीक है। अब ये आपका करंट है, ये फ्लो कर रहा है, किसके अगेंस्ट फ्लो कर रहा है, पोटेंशियल डिफरेंस ऑफ 1 वोल्ट। तब जो आपकी पावर आएगी उसको क्या कहोगे आप, पावर इन वॉट्स, ठीक है। ये पावर है, ये उसके फार्मूलाज हैं कुछ, और हमने आपको, ये तो बेसिक है कि जो बड़ी यूनिट्स होती हैं पावर की वो किस में होती हैं, किलोवाट या मेगावाट में होती है। 1 किलोवाट में कितने वाट होते हैं, 1000 वाट होते हैं, ठीक है। और मेगावाट में उसका डबल हो जाता है, यानी ये 10 की पावर 3 है तो ये कितना हो जाता है, 10 की पावर 6 वाट। जो आपकी कमर्शियल होती है, जो आपकी हाउस होल्ड, जो घरों में आपकी यूज़ होती है, वो क्या होती है, हॉर्स पावर होती है, ठीक है। तो 1 हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं, 746 वाट होते हैं। दिस वैल्यू यू हैव टू रिमेंबर, ये न्यूमेरिकल्स में बहुत ही काम आएगी आगे, ठीक है। तो पावर का फॉर्मूला, अब क्या 3 फॉर्मूला हो जाएंगे पावर्स के, एक तो P इज इक्वल्स टू VI हो गया हमारा यहाँ से, ठीक है। और V क्या कितना होता है, IR होता है। यहाँ से देखो V इज इक्वल्स टू IR होता है। जब V की वैल्यू आप IR पुट करोगे तो यहाँ से क्या आ जाएगा, I स्क्वायर R आ जाएगा।
और I को जब आप V/R पुट करोगे तो एक R से R कैंसिल आ जाएगा, तो V²/R। ठीक है, अब डिपेंड करता है आपको, अगर VI दिया हुआ है तो पावर निकाल सकते हो, अगर IR दिया हुआ है तो भी पावर निकाल सकते हो, अगर V और R की टर्म्स में दिया हुआ है तो भी आप पावर को फाइंड कर सकते हो। इसी के बेसिस पे ये दो एग्जांपल हैं। ए बल्ब ऑफ 484 ओम, ठीक है, इज प्रोड्यूसिंग लाइट। अब ये क्या है आपका ओम, मतलब आपका क्या गिवन है आपके पास, ये कुछ रेजिस्टेंस गिवन हो गई, ठीक है, और आपकी कितनी वोल्ट है 220 वोल्ट, तो हमें क्या निकालनी है, पावर निकालनी है। अब इस फॉर्मूला के अकॉर्डिंग देखो, हमें V गिवन है और हमें R गिवन है, ठीक है, V भी गिवन है, R भी गिवन है, तो इस पावर से हम, इस फॉर्मूला से हम पावर की वैल्यू को फाइंड आउट कर सकते हैं, एंड दैट इज 100 वॉट। दिस इज यू हैव टू सॉल्व इन योर नोटबुक्स। ओके, नेक्स्ट इज इलेक्ट्रिक एनर्जी, द टोटल इलेक्ट्रिक वर्क डन और एनर्जी सप्लाइड बाय सोर्स ऑफ EMF इन मेंटेनिंग द करंट इन एन इलेक्ट्रिक सर्किट फॉर ए गिवन टाइम इज कॉल्ड इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। ठीक है, अब हम कितनी एनर्जी हम कंज्यूम कर रहे हैं, हम उसको कैसे डिफाइन करेंगे। ठीक है, एनर्जी हमारे पास कितनी आई, हम जितना वर्क डन करेंगे, ठीक है, या फिर जितनी एनर्जी हम सप्लाई करेंगे किसके थ्रू, EMF। अब EMF क्या है, सोर्स ऑफ EMF, यहाँ पे सेल भी हो सकता है, बैटरी भी हो सकता है, और उस करंट को मेंटेन करने के लिए। ठीक है, ये तो था किस रेट से हम इलेक्ट्रिक वर्क डन अप्लाई कर रहे हैं। रेट मतलब जहाँ रेट आ जाएगा मतलब वहाँ टाइम डिपेंडेंट हो जाएगी सिचुएशन। इस केस में सिचुएशन क्या हो जाएगी आपकी, हमारा जो कितना टोटल वर्क या कितनी एनर्जी हम सप्लाई कर रहे हैं उस सर्किट में फॉर अ गिवन टाइम, उसको क्या कहेंगे हम, इलेक्ट्रिक एनर्जी कंज्यूम्ड इन द सर्किट। ठीक है, आपको पता है W क्या होता है, VIT, सेम इलेक्ट्रिकल एनर्जी हो जाएगी ये। और VI क्या थी आपकी, पावर, तो हमने इसको किस में लिख दिया, हमने पावर की टर्म्स में लिख दिया। तो टोटल अब आपकी इलेक्ट्रिक एनर्जी इलेक्ट्रिक पावर की टर्म्स में क्या हो गई, पावर इनटू टाइम हो गई। ठीक है, ये जॉउल हो गया आपका, यहाँ से वोल्ट, एम्पियर और सेकंड, इसको क्या लिख दिया, वोल्ट। और जब इन दोनों को वोल्ट और एम्पियर को मिला दिया तो हमने देखा था क्या, वॉट बनी थी आपके पास, तो वॉट इनटू सेकंड हो जाएगा। जो आपकी कमर्शियल इलेक्ट्रिक यूनिट होगी वो क्या होगी, किलोवाट आवर होगी। ठीक है, हमने यहाँ भी इसको देखा था। ये जो आपकी पावर होगी वो तो हॉर्स पावर होगी, पर जो आपकी एनर्जी होगी वो किलोवाट आवर होगी। ठीक है, ये यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है आपकी। 1 किलोवाट आवर में कितने होते हैं, किलोवाट इंटू 1 आवर। ठीक है, 1 किलोवाट में हमने यहाँ देखा था 1000 वाट होते हैं इंटू 1 आवर, और 1 आवर में कितने सेकेंड्स होते हैं, 3600, ठीक है, सेकेंड्स होते हैं। जब इसको कन्वर्ट करेंगे आप जॉउल की वैल्यू में लिखेंगे तो ये आती है कुछ 3.6 इंटू 10⁻�6 जॉउल्स। ठीक है, दिस यू हैव टू रिमेंबर। तो अब कितनी यूनिट्स आपका बिल आया होगा कभी इलेक्ट्रिसिटी का, तो अब आप उस बिल को नोटिस करेंगे तो आप देखेंगे कि अगर आपको नंबर ऑफ यूनिट्स निकालनी है, ठीक है, आपने कितनी यूनिट्स कंज्यूम की हैं, तो आप उसको कैसे निकाल सकते हैं, नंबर ऑफ किलोवाट आवर्स निकालने हैं। ठीक है, दैट मीन्स वॉट इंटू आवर डिवाइडेड बाय 1000, और ये आपका इलेक्ट्रिकल एनर्जी का फॉर्मूला है। इसके हिसाब से आप निकाल सकते हो कि आपने कितनी एनर्जी कंज्यूम की है। ठीक है, ओके, सिमिलरली एक एग्जांपल है। ठीक है, हमें क्या करना है, इसमें एनर्जी कंज्यूम निकालना है, वॉट में गिवन है, दैट मीन्स हमें पावर गिवन है, और हमने क्या देखा कि 6 आवर्स एक दिन में हम फाइन करते हैं, मतलब यूज़ कंज्यूम करते हैं। एक दिन में हम 6 घंटे इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम कर रहे हैं। तो सबसे पहले देखो आप 7 दिन में कितनी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करोगे। ठीक है, एक दिन में 6 घंटे कर रहे हो तो 7 दिन में जब 7 को 6 से मल्टीप्लाई कर दोगे यहाँ से और उस फॉर्मूला में पुट कर दोगे पावर इनटू टाइम में, तो आपके आ जाएगा कितने यूनिट्स ऑफ आपने कंज्यूम किया। ठीक है, अब ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं। ये क्या कहते हैं, जो आपका जॉउल हीटिंग इफेक्ट है वो डायरेक्ट करंट यानी DC और AC दोनों के लिए एप्लीकेबल होता है। दूसरा क्या कहता है कि जॉउल हीटिंग इफेक्ट है वो क्या है, इरिवर्सिबल इफेक्ट देता है। इरिवर्सिबल इफेक्ट मतलब कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट, सपोज आपने करंट की डायरेक्शन दी और आपका अप्लायंस बहुत ज़्यादा हीट हो गया। अब ऐसा नहीं है कि अगर आप करंट की डायरेक्शन को ऑपोजिट कर दो तो आपका वो कूलिंग इफेक्ट दे दे, ऐसा नहीं होगा। दैट मीन्स ये क्या हो गया, आपका इरिवर्सिबल हो गया। नेक्स्ट इज रेजिस्टेंस हमेशा किस में कनेक्ट होता है, सीरीज में कनेक्ट होता है। ठीक है, आपको पता है कि I हमेशा क्या रहेगा, सेम रहेगा सीरीज़ के लिए। अब आपको ज़्यादा पावर चाहिए सीरीज़ के केस में और ज़्यादा V वोल्टेज चाहिए, तो आप क्या करोगे, आपका रेजिस्टेंस की पावर क्या होनी चाहिए, आपकी रेजिस्टेंस की वैल्यू ज़्यादा होनी चाहिए। बट ऑपोजिट होता है पैरेलल के केस में। पैरेलल के केस में आपको पता है कि क्या होता है, करंट की वैल्यू सेम नहीं रहती और ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। हमने देखी थी रेजिस्टेंस की वैल्यू।
ठीक है। अब ये इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। अब आपको ज़्यादा पावर और ज़्यादा करंट चाहिए, दैट मीन्स अब आर रेजिस्टेंस की वैल्यू क्या होनी चाहिए, स्मॉलर होनी चाहिए। ठीक है, इसी के बेसिस पे हमने पैरेलल और सीरीज़ ग्रुपिंग के कुछ पॉइंट्स हैं, ये आपको ध्यान में रखने हैं।